So a very good morning to all of you. Today I am going to teach you about communication skills, which is of uh, class 10 information technology. Chapter unit, I think it is of unit 1. Yes, under the topic employability skills. So basically, it is common for CBSE, then state board. So now, let's begin. So today what we will gonna learn. So now, so this basically today the lecture will be on English, that is Hindi and English. But I will be teaching you the concept in Hindi and the notes will be provided in English. So चलिए शुरू करते हैं. सो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे. हम लोग पढ़ेंगे ऑरल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन, फीडबैक एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. उसमें हम लोग मिलते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. सो नेक्स्ट, सो नाउ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे कम्युनिकेशन मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसको कम्युनिकेशन बोलता है. कम्युनिकेशन बहुत तरह के होते हैं, 1 वे, 2 वे, उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल, नॉन वर्बल, वर्बल, जेस्चर, स्पोकन कम्युनिकेशन, बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है. जैसे हम लोगों ने डिग्री में पढ़ा था सेकंड सेम में, उसमें एक स्पेसिफिकली एक मतलब सब्जेक्ट होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन करके. उसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन का बहुत इलाबोरेट रहता है उसमें. सो नाउ लेट मी चेंज द कलर टू रेड. सो वर्बल वर्ड से क्या समझ आता है, वर्बल या ओरल वर्ड से क्या समझ आता है. ओरल मतलब मुंह. सो ऑफ कोर्स इट विल बी ऑन, हम लोग मुंह से बात करेंगे, राइट. कम्युनिकेशन जो होता है वो मुंह से होता है. सो स्पीक फेस टू फेस, फोन और वीडियो कॉल्स, प्रेजेंटेशन, एक्टिव लिसनिंग इज ए की. सो जैसे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा ये पीपीटी है, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सेम मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन या फिर ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है. सो इसमें हम लोग फेस टू फेस बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं. अगर आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड से, फीमेल बेस्ट फ्रेंड को जब कॉल करते हैं तो वो वहाँ से बोलती है हेलो, आप यहाँ से बोलते हैं हेलो, उसमें ओरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट, रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन क्या है, जैसे लेटर, हम लोग पहले के ज़माने में जब फ़ोन वोन नहीं रहता है उस समय हम लोग चिट्ठी लिखते थे. हम लोग नहीं, मेरा मतलब जो पूर्वज है तो वो लोग चिट्ठी लिखते हैं. इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड. कोई वो धार दे रहा है, छुरी. रिटन कम्युनिकेशन का इन मॉडर्न वर्ल्ड रिटन कम्युनिकेशन का एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है ईमेल. जो हम लोग अपना रिज्यूमे जो कंपनी को सेंड करते हैं, जैसे कि हम लोग अपना सीवी, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, बस नेम, नाम, पता, क्या आपका स्किल्स है, वगैरह वगैरह. सो इसमें हम लोग क्या इग्नोर सॉरी, उसमें हम लोगों का आता है लेटर, ईमेल, रिपोर्ट्स, मेमो. मतलब ये रिटन कम्युनिकेशन इंस्टेंट और एक्यूरेट होता है. सो नाउ विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल का मतलब क्या है, हम लोग जो देख सकते हैं, जो देख के हम लोगों का इंडिकेट होता है. जैसे ये इट्स ओके साइन, ये विक्ट्री साइन. सो विजुअल कम्युनिकेशन जो हम लोग देख सकते हैं ना, सिंगल में हूँ, साइंस एंड सिंबल्स. सो ये होता है, साइंस होता है और सिंबल्स होता है, दोनों. उसके बाद आता है ट्रैफिक सिग्नल. जैसे हम लोगों का ट्रैफिक सिग्नल में ये कभी देखा है, ऐसा करके एक होता है बोर्ड, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है, जैसे कर्व रोड. उसके बाद यहाँ पे एक रहता है स्कूल का वाला, ये यहाँ पे छात्र पैदल चलते हुए दिखते हैं. इसे कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, जो हम लोग देख के समझ सकते हैं कि सामने क्या है. कोई गधा भी अगर देख लेना तो सामने उसे वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहता है ना कि 80 स्पीड लिमिट होता है, मतलब उससे ऊपर नहीं जाना. उसके ऊपर चला गया तो चालान पक्का. सो
उसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर एंड पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट एंड टोन। लाइक ऐसा हम लोग किसी को अगर ताड़ना होता है, धमकी देना होता है, आँख से ऐसा देते हैं धमकी। उसके बाद जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। सो नॉन वर्बल मतलब कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज बहुत हेल्प करता है। जैसे तुम लोग इंटरव्यू में जाते हो तो ऑफ कोर्स मतलब तुम लोगों का जो HR रहते हैं वो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा वे ऑफ स्पीकिंग, वो सब बहुत अच्छे से देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वो मेमोरिटी के वी और रुको VOW यहाँ पे रहता है VOW V मतलब वर्बल, ओरल, रिटन, विजुअल। सो नाउ नेक्स्ट, सो नाउ ओरल कम्युनिकेशन। अभी ये विस्तार से ये पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। सो ओरल कम्युनिकेशन मतलब क्या है? ओरल कम्युनिकेशन इज a means of verbal communication where sender and receiver remain present in person, done by speaking to each other। जैसे ओरल कम्युनिकेशन, सेंडर और रिसीवर दोनों प्रेजेंट होता है पर्सन में, ठीक है ना। फिर आता है मतलब हम लोगों का ये ओरल कम्युनिकेशन करने में मतलब हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखना होता है। जैसे एक्टिव लिसनिंग, क्लियरिटी एंड पर्पस, क्लियर एंड डायरेक्ट स्पीच, सुइटेबल लैंग्वेज, प्रॉपर वोकेबलरी। जैसे हम लोग अपने बेस्ट फ्रेंड या फिर अगर तुम लोगों को कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड है तो फीमेल बेस्ट फ्रेंड बोलती है नहीं मुझे ये चीज़ ये खाना है, वो मेरे को ये नहीं पता, क्लैश करती रहेगी। अगर तुम पूछे कि क्या हुआ, वो नहीं बताएगी। मतलब ऐसा नहीं होता है ओरल कम्युनिकेशन। पूरा एग्जैक्ट क्लियरिटी होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज चेकलिस्ट देखिए, कॉन्फिडेंट एंड क्लियर वॉइस, मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्लियर वॉइस होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट आई कांटेक्ट, मतलब जो आपका कैमरा नहीं है, जो आपका HR रहता है जिसके साथ आप बात करते हैं, उसको मतलब आँख में आँख डाल के बोलना चाहिए ऐसा। फिर रेस्पेक्ट, पॉजिटिव पोस्चर, मतलब या तो आप ऐसे बैठ सकते हो या फिर आप ऐसे हाथ टेबल में ऐसे रख के बैठ सकते हो। फिर आता है रेस्पेक्टफुल जेस्चर, मतलब आप हेलो हाय ऐसे करके हैंडशेक भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टे ऑन टॉपिक, मतलब आपका वो पूछे अनफ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप कहने लगे मैम मेरे साथ ये हुआ, ऐसा नहीं, मतलब पूरा एग्जैक्ट टॉपिक में रहना चाहिए। तो ये इसका ट्रिक है, आपके पास आता है एक्टिव लिसनिंग, क्लैरिटी, प्रॉपर लैंग्वेज, मतलब CRS कार्ड्स, आई थिंक ये कैप्स में आता है क्लैरिटी, एक्टिव लिसनिंग, प्रॉपर लैंग्वेज एंड सुइटेबल वोकैबुलरी। फिर आता है नेक्स्ट में आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम लोग का पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है। सो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपका आता है कॉन्फिडेंट एंड क्लियर वॉइस, जैसे मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट फ्रैंक आई कॉन्टैक्ट, मतलब डायरेक्ट आप आई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके बाद, या फिर आप ऐसे फ्रैंकली मतलब आई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप कभी दूसरे वहाँ पे देख रहे हैं। और उसके बाद आता है ओपन हैंड एंड स्ट्रेट शोल्डर, लाइक ओपन हैंड ऐसे होना चाहिए और स्ट्रेट शोल्डर। फिर आता है प्रॉपर हैंडशेक एंड पर्सनल स्पेस, सिंसियर नोड एंड अटेंटिव गेज, मतलब ऐसे अगर आपको कुछ पता है आपको ऐसा बोलना है, आपको नहीं पता फिर भी ऐसा बोलना है, अगर नहीं पता तो ऐसे मत बोलना। फिर आता है आपका नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है, अनक्लियर स्पीच एंड लो वॉइस, लाइक ऐसा नहीं, मतलब बोलने में शक्ति होना चाहिए। फिर आता है अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, ऐसा नहीं अगर आप इंट्रोवर्ट हो, एंटी सोशल हो तो आप ऐसे करके रहते हैं और उनको वो अगर पूछते हैं ना टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप नीचे ऐसे झुक के बोल रहे हैं सर आई एम दिस आई हैव डन माई दिस ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस ऐसे करके नहीं होता है। फिर चेंजिंग पोस्चर फ्रीक्वेंटली,
कभी अब आप ऐसे बैठ रहे हैं, कभी अब आप ऐसे बैठ रहे हैं, कभी ऐसे बैठ रहे हैं, कभी ऐसे ऐसे चिंता में बैठ रहे हैं कि आपकी बीवी भाग के चली गई, ऐसा नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट आता है फीडबैक इन कम्युनिकेशन। मतलब फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन कैसा होता है, सेंडर, उसके बाद मैसेज, उसके बाद चैनल, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद फीडबैक। सो फीडबैक कैसे देखते हैं, गिविंग टाइमली फीडबैक, फोकस ऑन बिहेवियर नॉट पर्सन, बी फेयर एंड सपोर्टिव, बी complete and consistent, suggest improvement tactfully, choose quiet space. And receiving feedback क्या रहता है, मतलब लिसन अटेंटिवली। अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो आपको मतलब अटेंटिवली सुनना चाहिए। मतलब वो आपका खामियां आपको निकाल के दे रहा है। फिर आपका आपको जो फीडबैक दे रहा है वो आपको मेंटली आपको अगर आपको समझ आ रहा है देन वेल एंड गुड, या फिर आप नोट्स लिख सकते हैं। उसके बाद की पॉजिटिव लैंग्वेज। पॉजिटिव लैंग्वेज आपको मतलब जब वो बंदा अगर फीडबैक दे रहा है तो भी पॉजिटिव। उसके बाद पर्सनल अटैक क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पर्सनल क्रिटिसिज्म ऐसा है कि अगर वो तुम्हें फीडबैक दे रहा है, आप मुंह पे नहीं बोल सकते हाँ इसके लिए तो मेरा 1 बैक है उसका और तेरा 10 बैक है, ऐसा नहीं है। सो जनरल, अभी हम फीडबैक पढ़ेंगे जनरल और स्पेसिफिक फीडबैक। एक्सपेक्ट जनरल फीडबैक और स्पेसिफिक फीडबैक। ड्यूरेशन क्या होता है जनरल फीडबैक का, शॉर्ट टर्म, और स्पेसिफिक फीडबैक का लॉन्ग टर्म। उसके बाद आता है डिटेल लेवल, मतलब सरफेस लेवल ओवरव्यू एंड पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल, बेस्ट यूज फॉर क्विक इंप्रूवमेंट एंड अचीविंग ऑल गोल्स। मतलब टाइम टेकन, मतलब जनरल फीडबैक का लेस टाइम टेकन है और स्पेसिफिक फीडबैक का मोर। एग्जांपल, गुड जॉब ऑन द टेस्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 नीड मोर क्लैरिटी ऑन स्टेप 3। नाउ नेक्स्ट, सो अभी हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है। बैरियर मतलब क्या है, रुकावट। यस, सो हम लोग को कम्युनिकेशन बैरियर में आता है 6 बैरियर, और बहुत 6 बैरियर अभी अभी के लिए 6 बैरियर है। जैसे हम लोग का लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, परसेप्चुअल बैरियर, कल्चरल बैरियर एंड बॉडी लैंग्वेज बैरियर। सो लैंग्वेज बैरियर, लाइक हम लोग का जैसे हम लोग रशिया में जाते हैं, वो रशियन बोलते हैं। अगर आप दूसरे कंट्री में जाते हैं, कुछ लोग हिब्रू बोलते हैं, कुछ लोग अरबिक बोलते हैं, तो वो लैंग्वेज बैरियर है। आप लोग हिंदी बोलते हो, तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, अगर आप मराठी बोलते हो, अगर आप एक जैसे मैं लैंग्वेज बैरियर, मैं क्या, मेरे अकॉर्डिंग टू मी लैंग्वेज बैरियर क्या है, जैसे मेरा फ्रेंड है, शी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, वो उसे मराठी बहुत अच्छा आती है, मेरे को नहीं आता। कभी कभी मतलब वो मराठी में कुछ कुछ वर्ड बोल देते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। ये मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो मराठी अच्छे से पता है, पर हिंदी नहीं, उसको नहीं पता। हिंदी वो थोड़ा थोड़ा ब्रोकन हिंदी बोलती है। सेम इसी यही होता है लैंग्वेज बैरियर। उसके बाद आता है इमोशनल बैरियर, मतलब आपको पता है या नहीं पता, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इग्नोर द साउंड, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब आर्गुमेंट में रो देते हैं, डायरेक्ट ऐसा रो देते हैं। सो वेट, फिर आता है फिजिकल बैरियर। गुड एग्जांपल, पीछे नॉइज आ रहा है, फिजिकल बैरियर ये होता है। मतलब फॉल्टी इंटरनेट, जैसे मेरा इंटरनेट अभी भी कभी कभार यहाँ पे दिख रहा होता है ऑफलाइन, करेंटली ऑनलाइन, ऐसा। फिर प्रोसेप्चुअल बैरियर, मतलब वो क्या होता है, मैं बोलता हूँ मतलब डायरेक्ट जंप कर देता है कंक्लूजन में। वो बंदा एक्सप्लेनेशन तो दे रहा है, वो नहीं समझेगा, मतलब वो करेक्ट है वही। उसके बाद है कल्चरल बैरियर, सो डिफरेंट कस्टम, वैल्यू, ट्रेडिशन, सोशल नॉर्म्स। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज बैरियर, मतलब मिसरीड जेस्चर, इम्प्रॉपर पोस्चर, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। मतलब
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे वो वहाँ पे देख रहे हैं, आप आपकी बंदी जा रही है, आप वहाँ पे देख रहे हैं, आपका फीमेल बेस्ट फ्रेंड जा रहा है, उसका हाय हेलो कैसे हो कैसे हो ये सब बोल रहे हो, ऐसे ये इज अ टाइप ऑफ बैरियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। सो हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, तो हम लोग इसे ओवरकम कैसे करेंगे। सो नंबर वन, ऑफकोर्स हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, जैसे हाउ आर यू, मतलब स्पेसिफिक कॉन्साइज वर्ड कि मतलब जितना बोला बोलना चाहते हो उतना बोलो, उससे ऊपर नहीं उससे कम नहीं। ये है बी प्रिपेयर बिफोर कम्युनिकेटिंग, जैसे मैं आपको अगर लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं 2 दिन पहले से मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आता है ड्रॉप रिजेक्शन एंड एजम्पशन, मतलब आपका एजम्पशन वो छोड़ दो। उसके बाद मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपको मेंटेन करना पड़ता है। सो फिर आता है हैंडल फिजिकल चैलेंज, मतलब नॉइस और फिजिकल चैलेंज जैसे नॉइस लोकेशन, अगर आप चिड़िया खाने के आसपास हो, आपके यहाँ से चिड़िया का आवाज़ आएगा चूँ 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 चूँ। फिर यूज़ राइट कम्युनिकेशन मीडियम। फिर आता है बॉडी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, इस्टेब्लिश क्लियर एक्सेप्शंस अप फ्रंट। सो ये ट्रिक भी आप पढ़ सकते हैं, ट्रिक अगर याद रखने का। उसके बाद आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब 7 C's ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये आपका मेरा जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में था तब ये आता ही है, मतलब फ्रिक्वेंटली CBCS और FAG, मतलब आपको नहीं पता, मतलब फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो पहला सी क्या है, मतलब कंप्लीट, दूसरा सी कॉन्साइज, तीसरा से कंसिडरेट, मतलब 4 नंबर क्लियर, 5 कॉन्सेंट्रेट, कोटिशियस एंड करेक्ट। सो पहला से ये फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या है, मतलब कंप्लीट, मतलब उसमें क्या है, कवर हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ। उसके बाद कॉन्साइज में क्या आता है, शॉर्ट बट कंप्लीट, मतलब कॉन्साइज में एक्यूरेट, मैंने बोला ना मेरा प्रोफेसर है वो पूरा कॉन्साइज, मतलब जितना बोलना चाहते हैं वो, मतलब जितना समझाना चाहते हैं उतना ही समझाते हैं, मतलब जितना कोर्स में है। डीप भी जाते हैं पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूरा कॉन्साइज वैसे। फिर आता है तीसरा, कीप द रिसीवर नीड्स एंड लैंग्वेज इन माइंड, जैसे हम आपका मैं बोला ना कि आप अगर मराठी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो मतलब उसका लैंग्वेज आपको देखना चाहते हैं, मतलब ये व्हाट टू से माइंड में रखना पड़ता है कि आप ज़्यादा हिंदी भी नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा मराठी भी आपको बोलना नहीं आते, इसलिए। फिर आता है क्लियर, 4 नंबर क्लियर, यस। क्लियर मतलब प्लेन इजी लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन सर, थैंक यू, ऐसा। फिर कॉन्क्रीट, इट्स कॉन्क्रीट, सॉरी फॉर माई प्रीवियस मिस्टेक, इट्स कॉन्क्रीट। सो मैंशन मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग को जब काम करना जा रहे हैं मतलब उसका आउटकम क्या होगा, जैसे मैं यहाँ ये पढ़ने के बाद आप लोगों का आउटकम क्या होगा कि आप लोग देख सकते हो कि ये क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे कम्युनिकेशन क्या होता है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन किया, ये आप पढ़ सकते हो। फिर छठा, मतलब रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट टोन थ्रू आउट, आप ऐसे नहीं बोलते हैं तू, यहाँ पे आके मैं बोल रहा हूँ तू सुन, ऐसा नहीं, प्यार से विनम्र से बात करना है कि हेलो सर, कुड यू काइंडली लिसन टू मी, क्या जाता है अंग्रेजी पेल दिया यार, छोड़ो। नाउ करेक्ट, मतलब बेस्ड ऑन राइट फैक्ट ना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा एक चचेरे भाई ने ऐसा बोला था ऑफ कोर्स इट विल राइट, नहीं, मतलब जो एक्यूरेट होता है, जो आपका मतलब ऑथेंटिसिटी अगर है तो वो बोलना है, ठीक है। नाउ वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज लिमिटेशन आ सकता है सीबीएसई में आई एम बेसिकली खुद क्लास नर्सरी से सीबीएसई में हूँ, आफ्टर 12 मैं सीबीएसई से हट गया। सो सीबीएसई मतलब कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है, लिटरली वो पूछ सकते हैं, मतलब नेटिव क्या होता है ऐसा। सो नाउ विजुअल कम्युनिकेशन, ये वर्बल सॉरी विजुअल कम्युनिकेशन होता है।
सॉरी फॉर माई मिस्टेक। नाउ विजुअल कम्युनिकेशन में आपका आता है एडवांटेज, मतलब इंस्टेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन, जीरो एम्बिग्यूटी, सपोर्ट वर्बल एंड रिटन, ब्रेक मोनोटोनी ऑफ स्पीचेस, क्रिएट सिंपल एंड चार्ट, जैसे ये नो स्पोकिंग, नो स्पोकिंग ऐसा होता है, नो स्पोकिंग ये है। उसके बाद यू टर्न ऐसा होता है, पार्किंग ऐसा होता है, नो एंट्री ऐसा होता है, नो हॉर्न, स्कूल अहेड, ये होता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल्स। उसके बाद लिमिटेशन, कैन नॉट रिप्लेस स्पीच और राइटिंग फुल्ली, ओनली प्ले ए सपोर्टिंग रोल। उसके बाद यूज ओनली टू सम एक्सटेंट। नाउ रिटन कम्युनिकेशन मतलब वो पार्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ। जैसे हम लोगों का सिंपल में क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे शी रीड्स बुक्स। कॉम्प्लेक्स मीन पर प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकॉज सिंस एस, जैसे सी वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज लेट, ऐसा। फिर आता है असर्टिव, जैसे स्टेट ए फैक्ट और ओपिनियन, लाइक द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू, ये तो फैक्ट है। उसके बाद फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे डज नॉट फॉर्म ए कम्प्लीट सेंस, जैसे इन द मॉर्निंग, ऐसा। फिर आता है रूल्स ऑफ राइटिंग गुड पैराग्राफ। जैसे आप लोग अगर यूपीएससी में अगर आप लोग प्रिपेयर करते हैं तो बेसिकली वो ऐसे वहाँ पे बहुत ऐसे दिखना, मतलब ऐसे एक पूरा एक वो है उसमें आपको मतलब टेररिज्म के वहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता है, मतलब क्या क्या मतलब सोच के लिखना पड़ता है वो देखिए, मतलब क्या क्या माइंड में रख के। फोकस ऑन सिंगल टॉपिक, अरेंज सेंटेंस इन लॉजिकल सीक्वेंस, एंड विथ क्लियर कॉन्साइज कंक्लूजन, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। जैसे आप लोग को, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब पैराग्राफ लिखते हैं, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। जैसे एनर्जी फ्लो पहले हम लोग लिखेंगे कि पहले एनर्जी कहाँ से आता है, ऑटोटॉप्स क्या है, सन कैसे रेडिएशन के रेडिएशन से फोटोसिंथ मतलब प्लांट कैसे खाना बनाता है, पीआर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कैसे होता है, मतलब सेम ऐसे करके डिटेल्स वाइज लिखना पड़ता है। फिर आपको कंक्लूजन में लिखना पड़ता है हिंस द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। नाउ नेक्स्ट, सो यहाँ पे क्विक रिविजन होता है, मतलब रेजिंग हैंड टू ग्रीट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है, रेजिंग हैंड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विद जीरो एम्बिग्विटी एंड इंस्टेंट क्लैरिटी इज क्या है, मतलब आपका विजुअल कम्युनिकेशन, यस। उसके बाद परफॉर्मेंस रिव्यू बाय ए टीम लीडर इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है, फीडबैक। यूजिंग टेक्निकल जार्गन्स विद स्टूडेंट क्लॉज क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर। शी इज अनहैप्पी बिकॉज ही इज लेट, एग्जाम्पल क्या है बताओ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ना हम लोगों का ये चैप्टर का समरी देखते हैं। सो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, पहले हम लोग पढ़े थे कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, रिटन। वर्बल में आता है रिटन, विजुअल में आता है नॉन वर्बल, ना सॉरी, वर्बल, रिटन, विजुअल, नॉन वर्बल। फिर आता है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, नेगेटिव, हम लोग का डिफरेंस देखे थे। बैरियर्स, बैरियर्स हम लोग क्या क्या आता है, उसके बाद बैरियर्स को ओवरकम कैसे करते हैं। फिर आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आता है फीडबैक। सो बेसिकली आज के लिए इतना ही। सो इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब माई